मेरे पास क्या है, वह रोज़े का किफ़ाफ़ बन, अल्लाह उतना रिस्क दे जिसे सिर्फ ज़िंदगी चल सके। फिर नबी फरमाते हैं कामयाब तरीन इंसान वो है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अमली सबूत पेश करते हैं कि 3-3 4-4 दिन के बाद खाना मिलता, और वो भी इतना ना होता कि पेट भर के खा लेते। चंद खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती तो आका इस्लाम ने फरमाया, मैं इस हाल में खुश हूँ कि जब मेरा रब नहीं देता मैं उसके ऊपर सब्र करता हूँ, और जब मेरा रब मुझे अता करता है तो रब का शुक्र अदा करता हूँ। फरमाया, अगर ये खूबी, ये सिर्फ, ये निशानी मोमिन अपने अंदर पैदा कर ले तो ऐसा बंदा मेरे रब का भी महबूब बन जाता है। ऐसा बंदा मेरे रब का भी महबूब बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला यब्तली अब्दहु बिमा आताहु, मेरा अल्लाह आजमाता है बसा औकात माल दे के, माल की फरावानी, औलाद की फरावानी, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हर चीज़ के एतबार से फरावानी है। फमन रादिया बिमा कसमल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बारकल्लाहु लहू फीही, और अगर वो इतना कुछ मिलने के बाद ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ मेरे रब ने अता किया है, ये माल मेरे रब ने दिया है, ये फैक्ट्री मेरे रब ने दी है, ये दुकान मेरे रब ने दी है, ये कसीर औलाद, ये बेटे, ये बेटियां मुझे मेरे रब ने दिए हैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई बहन तो कसरत से अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं, मैं इन पे रब का शुक्र अदा करता हूँ। अगर बंदा रब का शुक्र करता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल जान में और बरकत कर देते हैं। बारकल्लाहु फी अवस्साहु व लम युबारिक लहू, और ऐसा बंदा जो इतनी नेमतें मिलने के बावजूद भी रब की नाकदरी करता है, या ऐसा बंदा जिसे अल्लाह ने ना देके आजमाया है, उसे फ़क्र और मुफलिसी के जरिए आजमाया है, उसे मिस्कीनी के जरिए आजमाया है, अगर उस हाल में वो सब्र नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और रब का बागी बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, क्या नबी पैगंबर, अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ओहद पहाड़ को सोने का बना देते हैं। मेरे अल्लाह के लिए बनाना मुश्किल था, जो मेरा अल्लाह जो है पहाड़ों से ऐसी ऊँटनी को कौम के मुतालबे से निकाल सकता है, जो लोगों के सामने जो है अपने बच्चे को जन्म दे, वो अल्लाह जो दुनिया के अंदर बेशुमार मौजज़ात दिखा सकता है, वो अल्लाह जो सारी कायनात को रिज़्क़ देने के बावजूद उसके खजानों में कमी नहीं हो सकती, क्या वो अपने अंबिया को नहीं दे सकता? अगर सारी कायनात को नवाजने वाला, सारी कायनात को देने वाला, और ये दुनिया और ये इसके अंदर जितनी भी नेमतें हैं ये सारी की सारी मेरे अल्लाह की पैदा करता है, सब लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या मेरा रब अपने नबी के लिए आसाइशें पैदा नहीं कर सकता? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिस्कीनी को, उस मुफलसी को महबूब रखा, क्योंकि मुफलस और गरीब लोग कितने सौ साल जन्नत में पहले जा रहे हैं? 500 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को जन्नत की बशारतें दी। अशरा मुबशरा सब जानते हैं, ऐसे 10 खुश नसीब लोग कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत कई बार दी। सबसे ज़्यादा जन्नत की बशारत लेने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनसे नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत है, अपनी 2 महबूब बेटियां उनके निकाह में दी, और मैं अगर मेरी और बेटी भी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस्मान ऐसा हयादार आदमी है, इसकी हया अर्श वाला भी करता है और अर्श वाले का महबूब पैगंबर भी करता है। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने कई मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल है, एक ही कुआं पूरे मदीने में, यहूदी जो है पानी महंगा भी देता है, तंग भी बड़ा करता है, जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों के लिए सहूलत पैदा कर दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उस यहूदी की मिन्नत समाजत तरले डाल के उसको इस बात पे आमादा किया कि ये कुआं मुझे दे दो। उसने नहीं दिया, हाफ देने पे आमादा हुआ, हाफ खरीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। अब वो यहूदी जो है, एक दिन उसका कुआं, एक दिन उस्मान गनी का कुआं। जिस दिन यहूदी का कुआं होता है उस दिन यहूदी भी उसके पास पानी लेने नहीं जाते, क्योंकि वो पानी बेचता है, और जिस दिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी हो
होती है, उस दिन आम ऐलान है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए, सारे इंसान और जानवरों के लिए भी आम सबील है। रब की रज़ा के लिए वहाँ से जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलाखिर यहूदी ने कहा, यार अब तो बड़े घाटे का सौदा हो गया है, अब मैंने निसब रख के भी क्या करना है, बकरिया की भी कीमत दे के सारे के तुम मालिक बन जाओ। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये पहला मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत हासिल की। उस पूरे कुएं को खरीद के हज़ारों दिरहमों में मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर लिया। मस्जिद नबवी की बारी आई। इस तरह बेशुमार मौके जब भी नबी सलाम ने कहा, कभी तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करके मुझसे जन्नत की बशारत हासिल कर ले। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करते, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। हज़ारों दिरहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निशावर करके जन्नत को हासिल करने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आप तहकीक करें कि सहाबा में से अमीर सहाबा कौन थे, तो उनमें से फहरिस्त नाम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का आएगा। कि एक तरफ कैफियत कैसी है कि हज़ारों दिरहम भी अल्लाह के दीन के लिए और गरीब नदार मजबूर मुसलमानों के लिए खर्च कर रहे हैं। वो वक्त भी आया कि जब मदीने के अंदर कहत साली है, दुकानें खाली हैं, अनाज बिल्कुल ख़त्म है और सारे मदीने वाले मुंतज़िर हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला मुल्क शाम से आ रहा है। तो सारे ताजर यहूदी भी इस इंतज़ार में है कि इनसे ख़रीद के महंगे दामों बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है कि बस थोड़े से मुश्किल हालात आने की देर होती है, हम भी स्टॉक लगा लेते हैं, क्या जी महंगा बेचेंगे, ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। लेकिन अगर रब की रज़ा के लिए हम सस्ता बेचें तो माल भी मिलेगा, रब की रज़ा भी मिलेगी, रब की खुशनुदी भी मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अभी पहला ऊँट हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले का मदीना में पहुँचा है। सारे ताजर मिलके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँच गए हैं कि भाई आप ये माल हमें फ़रोख्त कर दें, जितनी कीमत आप मांगते हैं 1%, 2%, 3%, 5%, हम इसका जो है रेट ज़्यादा बढ़ा के आपको देने के लिए तैयार हैं कि माल हमें दे दें। कहा सिर्फ 2, 3, 5%? कहा मैंने तो माल उसे देना है जिसने कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 700% मुझे इसका मुनाफा देना है, मैंने तजारत उसके साथ करनी है। कहा मदीने में इतना बड़ा ताजर कौन है? सबसे बड़ा ताजर तो उस्मान खुद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उससे भी बड़ा ताजर मदीने में और कौन है जो कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना ज़्यादा मुनाफा दे? अब सारे ताजर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। जब सारा काफिला मदीने में पहुंचा है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं सारे मुसलमानों से भी अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप वहाँ से अपना रिस्क जो है वो ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ रब की रज़ा के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुनने के लिए कि उस्मान फिल जन्नह, उस्मान तो जन्नती आदमी है, अल्लाह की राह में खर्च इस हद तक करते हैं। लेकिन अपनी कैफियत क्या है? अपनी कैफियत कैसी है? हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद खिलाफत था, तो बड़ी दूर से एक आदमी हज़रत फारूक के पास आया कि भाई मैं बड़ा मोहताज हूँ, मेरी ज़रूरत पूरी कर दें। तो हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इशारे से बताया कि जी फलां घर है, उधर जाओ, दस्तक दो, वहाँ से जो आदमी निकलेगा उसे अपनी हाजत बताना, अपनी ज़रूरत बताना, तुम्हारा मसला सुनने के बाद वो तुम्हें राज़ी करके भेजेगा। अब वो आदमी वहाँ पहुँचा, दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने से पहले अंदर से आवाज़ें क्या आ रही हैं कि जिस आदमी के घर पे पहुँचे हैं वो आदमी अपनी बेगम से कह रहा है कि भाई तुमने चिराग इतना ज़्यादा रोशन क्यों किया हुआ है, इसके अंदर तुमने तेल और ज़्यादा क्यों डाल दिया है, तुम्हें पता नहीं है कि इन नेमतों का हमने रब को हिसाब देना है। वो दस्तक देने लगा लेकिन खड़ा हो गया, यार ये तो मुझे कोई बखीर आदमी लगता है जो अपनी बेगम से इस बात पर झगड़ा कर रहा है कि आज तुमने चिराग ज़्यादा रोशन कर दिया है, आज तुमने कंदील के अंदर तेल ज़्यादा डाल दिया है, हमने इन नेमतों का रब की बारगाह में हिसाब देना है, इसने मेरी ज़रूरत कैसे पूरी करनी है। अब वहीं पे खड़ा हो गया, दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले
तो देखा एक अजनबी आदमी है, हालचाल पूछा और आने का मकसद पूछा। कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा है कि मैं मोहताज हूँ कि इस आदमी के पास जाओ कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देगा, मेरा फलां मसला है। कहा अच्छा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया, ऊँट मंगवाया और उसके ऊपर जितना साजो सामान मुमकिन तौर पे आ सकता था सारा सामान खला उसके ऊपर जो है लदवाया और उसकी महार उस अजनबी के हाथ में दी। कहा जाओ अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे लिए दुआ कर देना। वो आदमी हैरान परेशान। कहा आपका मामला तो मेरी सोच के बिल्कुल ही उलट है। मैं तो आया था कि आप मेरी ज़रूरत पूरी करेंगे, लेकिन जब मैंने सुना कि आप अपनी अहलिया से, अपनी बेगम से चिराग में ज़्यादा तेल डालने पे झगड़ा कर रहे हैं, तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि भी ये बंदा किसी और की ज़रूरत कैसे पूरी कर सकता है जो अपने घर में इस हद तक जो है एहतियात से मामला कर रहा है, एहतियात बरत रहा है, तो किसी और की ज़रूरत पूरी कैसे करेगा। कहा भाई वो मेरा ज़ाती मामला था। जब मेरी ज़ात का मामला आता है तो फिर मैं एक एक दिरहम को भी सोच के अपनी ज़ात के ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर लगाता हूँ, लेकिन जब बात रब की रज़ा की होती है फिर मैं सोचता नहीं, वो माल चूँकि मुझे अल्लाह ने दिया है तो मैं अल्लाह के साथ ही तिजारत कर लेता हूँ। आज देखिए हमारा मामला कैसा है कि हम कहते हैं कि जो कुछ भी है सबसे पहले मैंने अपनी ज़ात पे लगाना है, अपने घर पे लगाना है, अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात पे लगाना है। ज़रूरियात तो पूरी हो जाती बड़ी आसानी से, लेकिन ख्वाहिशात क्योंकि पूरी नहीं होती तो इसलिए मेरे जहन में ये आता ही नहीं कि मैं रब के जो है मजबूर, मकहूर और मुस्तहिक लोगों के ऊपर खर्च कैसे करूँ। ये वो किबार सहाबा किराम, वो अमीर तरीन सहाबा किराम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारतें हासिल की, उस माल को रब की रज़ा की खातिर खर्च करके, लेकिन जब अपनी ज़ात की बारी आती तो वो कनात करते। कनात पसंदी यही है कि आपके पास माल बड़ा है लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को भी सोच के उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हिसाब देना है। माल के बारे में 2 सवाल अल्लाह ने करने। जब अल्लाह की अदालत में पेश किए जाएंगे तो माल के मुतालिक अल्लाह ने 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल तो तुमने कमाया कैसे, वो जायज़ ज़राए थे, वो हलाल ज़राए थे, क्या तुमने मेहनत मुशक्क़त की है या शॉर्टकट हासिल किया है, लोगों का माल लूटा घसूटा है, रिश्वत का माल हासिल किया है, जुए के जरिए हासिल किया है, सूद के जरिए हासिल किया है। पहला सवाल माल आया कहाँ से। दूसरा सवाल माल लगाया कहाँ पे, माल लगाया कहाँ पे। अब अगर अल्लाह के दीन पे लगा दिया, अल्लाह के रास्ते पे लगा दिया, गुरबा और मसाकीन के ऊपर लगा दिया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि 700 गुना मैं दुनिया में वापस दूंगा। और अगर अपनी ज़ात के ऊपर लगाया फिर रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा कि वो माल जो है वो क्यों खर्च किया अपनी ज़ात के ऊपर। आपने अपनी ज़रूरत पूरी की है या अपनी ख्वाहिश पूरी की है। जैसे आज देखें हमारे घर के अंदर जो है कई तरह के लिबास हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हर मौसम में 2, 3, 4 जब तक लिबास ना बना लें उस वक्त तक ज़हनी इत्मीनान नहीं होता कि मैंने अपने लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। हर सीज़न में नया जूता लेना है, लेकिन वो लोग जिनका चलना फिरना मेरे रब को पसंद आ गया, जिनका बोलना मेरे रब को पसंद आ गया, जिनकी तिजारत मेरे रब को पसंद आ गई, आप उनका तर्जुमा उठा के तो देखें कि उन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनात पसंदी को कैसे सीखा है कि वसाइल हैं पास लेकिन फिर भी अपनी ज़ात पे नहीं लगा रहे, अपनी ज़ात पे खर्च नहीं कर रहे, बल्कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ जन्नत का सौदा कर रहे हैं। अला सलातुल्लाहि वालिया, क्योंकि मेरे भाइयों जन्नत बहुत कीमती है।
हमें इस वहम में डाल दिया गया है कि बस कलमा पढ़ लिया अब जनती हैं, और भाई कलमा पढ़ने से जन्नत अलाट हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। फिर नबी सलाम की बिल्कुल सही हदीस मुबारका, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल जन्नह, जिसने सिद्क़े दिल के साथ, सच्चे दिल और सच्ची जुबान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, मेरा रब उसे जन्नत जरूर देगा। लेकिन कौन सी जन्नत? तो बिल्कुल चटियल मैदान है, वहाँ पे कोई सब्जा नहीं, कोई बागात नहीं, कोई नाजुक नेमतें नहीं, बिल्कुल चटियल मैदान। जैसे हम कोई प्लाट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो बिल्कुल मैदान है, अब वहाँ हमने घर बनाना है, उसके लिए हमने मटीरियल खरीदना है, उसकी हमने कीमत अदा करनी है, फिर वहाँ पे घर बनाया जाएगा, फिर वहाँ से हमारे लिए नेमतें और आसाइशों के लिए वहाँ चीज़ें मुहैया की जाएंगी, उन सब की मैंने कीमत देनी है। इसी तरह जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब जन्नत अलाट हो गई है, लेकिन उस जन्नत के अंदर अगर आप चाहते हैं घने सायेदार दरख्त लगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत है? सुबहान अल्लाह। आप जुबान से सुबहान अल्लाह जारी करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपकी जुबान पे जारी हो, आप जन्नत की कीमत अदा कर रहे हैं। रब अपनी शान के मुताबिक आपके लिए मेहमान नवाज़ी जहर तैयार करवा रहा है। नबी साहब ने फरमाया अला सलातुल्लाहि गालिया, मेरे भाइयों जन्नत बड़ी कीमती है, अल्लाह का सौदा बड़ा कीमती है, उसकी कीमत मैंने देनी है। कैसे देनी है? अपनी जुबान पे रब की हम्दो सना जारी करके, नबी सलाम पे दुरूद सलाम भेज के, रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके, रब से दुआ और मुनाजात करके मैंने उस जन्नत की कीमत अदा करनी है, फिर जाके मुझे वो जन्नत मिलेगी। मेरे नबी की तरबियत है कि वसाइल होने के बावजूद, माल पास है, लेकिन आप बेदरेक अपनी जात पे खर्च करते रहें तो रब की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर बगैर सोचे समझे खल्क़े खुदा के ऊपर खर्च करें तो फिर रब के साथ तिजारत है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन बेटी, नबी अलैहिस्सलाम ने चंद ख़वातीन के नाम लेके कहा कि ये जन्नती ख़वातीन हैं, और फिर बाद में ये फरमाया कि इन तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आक़ा अलैहिस्सलाम के पास आई हैं सवाल लेके। जब सारे मदीने वाले आते थे, सभी सवाल लेके आते थे, या रसूलल्लाह खादिम चाहिए, या रसूलल्लाह लौंडी चाहिए, या रसूलल्लाह सवारी चाहिए, या रसूलल्लाह फलां हाजत फलां ज़रूरत। फ़ातिमा तो ज़हरा भी अपनी हाजत लेके नबी अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुई। या रसूलल्लाह बड़े गुलाम आपके पास आते हैं, बड़ी कनीज़ें आपके पास आती हैं, फ़ातिमा तो ज़हरा काम कर करके थक जाती है, आपकी महबूब तरीन बेटी काम करती है, अपने हाथों में जो है दाने पीसती है, हाथों पे छाले पड़ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि 2 3 4 5 जो है खादिम और गुलाम अपने साथ ले जाओ, आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा क्या मैं तुम्हें ऐसा बेहतरीन काम ना बताऊं कि तुम्हारे इस काम के लिए आसानी भी हो जाएगी, साथ साथ रब की रज़ा भी मिल जाएगी, और तुम्हारे लिए जन्नत में बेहतरीन मेहमान नवाजी भी तैयार होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत ये है, कनात पसंदी। नबी अलैहिस्सलाम ने अमली नमूना खुद भी पेश किया, अपनी औलाद को भी ये सिखाया कि रसूलुल्लाह जरूर सिखा दीजिए। अब सवाल था कि मुझे खादिम चाहिए, मुझे कनीज़ चाहिए जो मेरे काम कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद हैं, लेकिन अपनी बेटी को अता नहीं किए, नहीं दिए, बल्कि कहा कि तुम जब रात को सोते वक्त बिस्तर पे लेटो तो पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये 100 मरतबा रब की हमदो सना बयान होगी, इससे अल्लाह से जो सवाब भी मिलेगा, रब की रज़ा भी मिलेगी, और इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी थकावट को भी दूर कर देगा और बड़ी पुरसकून नींद आएगी। बाकी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनात पसंदी ऐसे सिखाई। आज हमें तब तक रात को नींद नहीं आती जब 2 3 4 घंटे मोबाइल इस्तेमाल ना कर लें, गाने ना देखें, फिल्में ना देखें, दोस्तों से फजूल गप्पे ना लगा लें, उस वक्त तक सुकून नहीं आता। भाई सुकून कैसे मिल रहा है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूब तरीन बेटी को सुकून हासिल करने का जरिया सिखा रहे हैं कि 100 मरतबा अल्लाह की हमदो सना बयान करोगी, तुम्हारे लिए जो जन्नत तैयार की जा रही है उसमें 100 सायेदार दरख्त जो है वो लगा दिए जाएंगे। कौन से ऐसे दरख्त कि एक दरख्त जो है उसका साया इतना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अरबी और नस्ल बेहतरीन हट्टा कट्टा सही तेज रफ्तार घोड़ा मुसलसल 100 साल भागता रहे, 100 साल मुसलसल भागता रहे,
तो उस एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। एक मरतबा क्या कहने से, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने से। देखिए हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मेहमान नयाजी जो है तैयार की जा रही है, हमारे लिए जन्नत के अंदर नाज़िल नेमतें तैयार की जा रहे हैं और साथ में रब की रज़ा भी मिल रही है और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए सुकून का बंदोबस्त भी कर रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का इत्मीनान, जिस्मों का सुकून जो है किस चीज़ के अंदर है, रब के ज़िक्र के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ अपने सहाबा को सिखाई कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु के पास आए, क्या रसूलल्लाह मैं बड़ा मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता फरमाएं। नबी सल्लल्लाहु ने दे दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर आए, फिर सवाल किया, नबी साहब ने फिर अता कर दिया। तीसरी मरतबा फिर आए, कई दिन गुजरने के बाद नबी साहब ने फिर अता कर दिया। लेकिन उसके बाद आक़ा सलाम ने तरबियत भी की, कहा कि अगर तुम लोगों से मांगते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा मोहताज ही रखेगा, अगर तुम खालिक़े कायनात से मांगेगो अल्लाह तुम्हें जो है मुस्तग़नी कर देगा। अगर तुम रब से मांगोगे फिर लोगों के सामने तुम्हें भिखारी रब नहीं बनने देगा, तुम्हारे जितने नफ्स को मजबूर नहीं होने देगा, तुम्हारी इज्जत जो है वो खाक में नहीं मिलने देगा। अगर तुम रब पे भरोसा करते हुए सिर्फ अपने रब से मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे वहाँ से अता करेगा, जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और साथ फरमाया कि जो नीचे वाला हाथ है ना मांगने वाला, इससे देने वाला हाथ कहीं बेहतर है, 100 दर्जे बेहतर है। अल्लाह को भी देने वाला हाथ पसंद है, लेने वाला हाथ पसंद नहीं। फिर हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात ऐसी पल्ले बांध ली। सहाबा बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, लेकिन कभी भी हकीम बिन हिज़ाम दोबारा नबी अलैहि सलाम से मांगने नहीं आए। अहद अबू बकर आया, कसम कुर्सी के हालात भी थे, मोहताज भी थे, लेकिन पता था कि अगर इस हालात में सब्र करूंगा, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा तो अल्लाह से जो सवाल मिलेगा। अहद उमर अबू बकर ने भी हाथ नहीं फैलाया, अहद उमर आया। उमर बुला के कहते हैं मेरे भाई है, मेरे दोस्त, सब मदीने के ग़ुरबा व मसाकीन में मैंने माल तकसीम किया है, तुम्हारा भी हक है, तुम भी ले लो। क्योंकि नबी साहब ने फरमाया कि बिन मांगे का कोई दे तो आप ले सकते हैं। लेकिन हकीम बिन हिज़ाम ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, मैं जब भी मांगूंगा खालिक व मालिक से मांगूंगा। अब मैंने लोगों के सामने हाथ दराज नहीं करना। मेरे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे मदीने के लोगों को बुला के सबको गवाह बनाया और मेरे यारों तुम सब गवाह रहना कि मैं हकीम बिन हिज़ाम का हिस्सा उन्हें देना चाहता हूँ, लेकिन उनका तवक्कुल, उनका भरोसा रब के ऊपर इतना मजबूत हो चुका है, उन्होंने मेरे नबी की बात कुछ हद तक पल्ले बांध लिया है कि वो अपना हक भी जो है लेने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मुझे पैदा करने वाली ज़ात अर्शों पे मुस्तवी है, तो मेरी ज़रूरतें भी सिर्फ उसी ने पूरी करनी है। तो भाइयों कनात पसंदी अगर हम सीख लें तो फिर हमारी ज़ुबानों पे कभी ना शुक्री नहीं आएगी, ना कदरी नहीं आएगी। जब हमें पता होगा कि हमने सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसके अलावा जितना ज़ायद माल है रब के साथ तिजारत करनी है, 10 गुना से लेके 700 गुना तक बढ़ा के वो अल्लाह हमें वापस देगा। अगर ये नज़रिया, ये सोच हम बना लेंगे तो फिर दुनिया भी कामयाबी वाली और आखिरत भी कामयाबी वाली।